गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग एक नया आगाज स्टार्ट कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मतलब कि देखिए, हर एक एग्ज़ाम में आपका केंद्रीय लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, तो कहीं भी हो, अगर इंग्लिश वहाँ पूछा जाता है तो इंग्लिश में वन वर्ड आपको पूछा ही जाएगा। ये सिर्फ वन वर्ड नहीं है भाई, ये आपको साइनो एंटो दोनों में काम करेगा। और आपके जीवन में आम चर्चा जो दिनचर्या जो होता है, उसमें भी आप लोग किसी किसी वर्ड का यूज़ करते हैं इंग्लिश का। अगर ये कर लेते हैं, कम से कम इसमें मतलब पर डे हम 50 क्वेश्चन कोशिश करेंगे करवाने का। आप मेरे साथ रोज़ 50 क्वेश्चन को याद कीजिए, मतलब 50 वर्ड को याद कीजिए। समझिए 50 वर्ड में उसमें कितना सारा वर्ड मिला रहता है। हर एक वर्ड का एक अलग ही तरीका से हम करवाने वाले हैं। देखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का ये कि एक हैंडबुक है, और जो कि मेरे सर जो गुरुजी थे उनके द्वारा लिखा गया था, राकेश रंजन झा सर के द्वारा। बहुत फेमस टीचर है। देखिए, इसमें देखिए है क्या, अभी तक जो पूछा गया एसएससी हो या किसी भी एग्जाम में हो, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, सारा चीज़ इसमें देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें है, सम्मिलित है। प्रीवियस ईयर आंसर शीट सहित है, प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया गया है। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो याद करने के लिए आप लोग को, ये देखिए याद कीजिए आप लोग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मतलब वन वर्ड से देखिए, पहला ऑप्शन जो हम लोग याद करें, पहला कौन जो ये है याद करने, देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको। ये वर्ड देखिए, पोलीलोड, जैसे अनेकों शब्द का एक शब्द देखिए, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़े थे उसी प्रकार ये भी है। जैसे यहाँ दिया गया वन हु नॉज मेनी लैंग्वेजेज, मतलब जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट आपको याद कर दीजिए, याद कीजिए। और 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 2 नंबर है कि बोहीमैन। बोहीमैन मतलब वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है, वो क्या होता है, बोहीमैन। 3 नंबर है जक्स्टापोज मतलब प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर और प्लेस साइड बाय साइड, एक चीज़ को दूसरे के बगल में रखना या तुलना करना, उसको क्या बोलेंगे, जक्स्टापोज। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, जेटिसॉन, टू थ्रो अननेसेसरी और अनवांटेड थिंग्स फ्रॉम द शिप्स फ्रॉम एन एयरप्लेन, मतलब जब खतरे की स्थिति होती है तो उस स्थिति में अवांछित चीज़ों को हम बाहर जो फेंक देते हैं उसी को क्या बोलेंगे, जेटिसॉन। और 5 नंबर में है पेंडेमोनियम मतलब शोरगुल भरी अव्यवस्था, मतलब नड़क। जो वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कन्फ्यूजन, उसको क्या बोलेंगे, पेंडेमोनियम। 4 नंबर में है ओमनीपोटेंट, मतलब वन हु इज ऑल पावरफुल एंड हैविंग अनलिमिटेड पावर, उसको जो सबसे ताकतवर हो, सर्वशक्तिमान, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमनीपोटेंट। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वन हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेज, त्वचा संबंधित बीमारियों का जो विशेषज्ञ रहता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डर्मेटोलॉजिस्ट। और 8 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जो दुनिया से दूर एकांत में रहता है उसको क्या बोलेंगे, रिक्लॉज। मतलब अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेकल्जन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, मतलब रिक्लॉज, जो व्यक्ति दुनिया से दूर एकांत में रहता है उसको रिक्लॉज बोलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है देखिए, सेरेमिक्स आर्ट ऑफ मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पोट्स इटीसी फ्रॉम क्ले, मतलब मिट्टी आदि से जो बर्तन बनाने की जो कला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेमिक्स। और 10 नंबर क्वेश्चन है, ये वर्ड है समकालीन, मतलब मैन लिविंग इन द सेम एज, जो मैन लिविंग इन द सेम एज में रहता, समकालीन रहता, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेम्प्रोरी, मतलब मैन लिविंग इन द सेम एज, समकालीन। 11 नंबर क्वेश्चन है इमिग्रेंट आप लोग सुने होंगे, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो व्यक्ति दूसरे देश में जाकर बस जाता है या प्रवासी जो होता है उसको इमिग्रेंट हम लोग बोलते हैं। 12 नंबर है मिसेंथ्रोप मतलब वन हु हेटेड मैनकाइंड, मतलब जो मनुष्य जाति से ही घृणा करता है उसको मिसेंथ्रोप बोलते हैं। 13 नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन है देखिए, एक्रोबेट मतलब वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, एन एथलीट हु परफॉर्म एक्ट्स रिक्वायरिंग स्किल एंड कोऑर्डिनेशन,
मतलब जो रस्सी पर घूमता हो, कलाबाज हो, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। और 14 में है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मतलब अ स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के उत्पत्ति का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी अ स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब इटिमोलॉजी मतलब शब्दों के उत्पत्ति के अध्ययन को इटिमोलॉजी बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है बर्गलर। बर्गलर मतलब अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, जो घर में चोरी करने के लिए घुसे उसको क्या बोलते हैं? बर्गलर। बर्गलर, बर्गर नहीं, बर्गलर हुआ। और 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कार्टोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ मैप्स और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स, नक्शों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी और स्टडी ऑफ मैप्स और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स मतलब नक्शों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी नक्शों के अध्ययन को बोलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स मतलब नक्शों के अध्ययन को कार्टोग्राफी बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन होगा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स टफ टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स और अ बैंड ऑफ टफ फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स, मतलब जोड़ों के बीच की मजबूत कोशिकाएं जो होती है, अस्थि बंधन, इसको लिगामेंट्स हम लोग बोलते हैं। लिगामेंट्स। लिगामेंट्स लिगामेंट्स टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स और अ बैंड ऑफ टफ फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स, मतलब जोड़ों के बीच की मजबूत कोशिकाएं जो होती है, जिसे अस्थि बंधन कहते हैं, लिगामेंट्स होता है। लिगामेंट्स। उसके बाद प्रोटोटाइप द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस। टाइपिकल एग्जाम्पल मतलब किसी भी चीज़ का जो प्रथम मॉडल होता है उसको प्रोटोटाइप हम लोग बोलते हैं। मतलब द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, टाइपिकल एग्जाम्पल। 19 नंबर क्वेश्चन है ऑडिटोरियम मतलब अ बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट्स, जहाँ श्रोता दर्शक बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम। और 20 नंबर क्वेश्चन है डायनेस्टी सक्सेशन ऑफ रूल्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही वंश के शासकों का राज्यारोहण जहाँ हो उसे डायनेस्टी बोलते हैं। प्लेक्यू। प्लेक्यू फ्लैट मेटल और पोर्सलैन प्लेट fixed on a wall as an ornament or memorial or a small abnormal patch on or inside the body, मतलब दीवार पर सजावट के लिए लटकी हुई पट्टिका को प्लेक कहेंगे। प्लेक। फ्रॉड एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, धन के लिए दूसरे से जब धोखा कोई खाता है या धोखा देता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड। फ्रॉड एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। 23 नंबर क्वेश्चन है एपिलॉग। एपिलॉग। एपिलॉग मतलब अ शॉर्ट पोएम ऑफ ए स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, मतलब उपसंहार, किसी नाटक का आखिरी अंश जो होता है उसको एपिलॉग कहेंगे। एपिलॉग अ शॉर्ट पोएम ऑफ ए स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, उपसंहार किसी नाटक का आखिरी अंश को एपिलॉग कहेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है वेटरन। वेटरन मतलब समबडी हु इज कंसिडरेबली एक्सपीरियंस्ड इन समथिंग, उसको वेटरन बोलेंगे। अपने क्षेत्र में कुशल एवं लंबा अनुभव रखने वाला को क्या बोलेंगे? वेटरन। वेटरन somebody who is considerably experienced in something, मतलब अपने क्षेत्र में कुशल एवं लंबा अनुभव रखने वाला को क्या बोलेंगे? वेटरन बोलेंगे। एपिटैप। एपिटैप मतलब वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ अ पर्सन, अ समरी स्टेटमेंट ऑफ कमेमोरेशन फॉर ए डेड पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के कब्र पर लिखी हुई बात जो होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिटैप। एपिटैप वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ ए पर्सन, अ समरी स्टेटमेंट ऑफ कमेमोरेशन फॉर अ डेड पर्सन, उसको क्या बोलते हैं? एपिटैप। किसी व्यक्ति के कब्र पर लिखी हुई बात को एपिटैप बोलेंगे। एपिटैप। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है सरप्टिटियस। सरप्टिटियस मतलब स्टिल्थली डन, मतलब चुपके से नजर बचाकर किया जाने वाला, उसको क्या बोलेंगे? सरप्टिटियस। 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 उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, वन विच इज नॉट इन यूज, अप्रचलन, पुरातन, जिसका इस्तेमाल अब न होता है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्सोलीट। आउटडेटेड। 28 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का एमोरल। एमोरल वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग विदाउट मोरल प्रिंसिपल, जिसे सही गलत से कोई मतलब ना हो, नीतिहीन, उसको क्या बोलते हैं? अमोरल। अमोरल। अमोरल वन नॉट कंसर्न्ड विथ
राइट और रॉन्ग विदाउट मोरल प्रिंसिपल, जिसे सही गलत से कोई मतलब ना हो, नीतिहीन, उसको एमोरल बोलते हैं। पैसिफिस्ट एमोरल, वन हु कंसर्न और विथ राइट और रॉन्ग विदाउट मोरल प्रिंसिपल, जिसे सही गलत से कोई मतलब ही ना हो, नीतिहीन हो, उसको क्या बोलते हैं? एमोरल। 29 में पैसिफिस्ट अ पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। पैसिफिस्ट अ पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, वह व्यक्ति जो बुद्धि की पूर्ण समाप्ति चाहता हो, उसको क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट। इन्वोकेशन, कॉल अपन गॉड फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, सहायता है तो ईश्वर का आह्वान जो होता है, कॉल अपन गॉड फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। इन्वोकेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वोकेशन। उसको क्लस्ट्रोफोबिया, द फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल इनक्लोज्ड प्लेस, बंद जगह का जो भय होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। उसके बाद देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कि एडिक्ट, वन हु बिकम्स डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। वन हु बिकम्स डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसे किसी चीज की लत लग जाती है, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी चीज की लत लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एडिक्ट। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिजिएबल, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब फिजिएबल, जिसे क्रियान्वित संभव किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? फिजिएबल। और 34 नंबर क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, एलोवियम, सॉइल वाश्ड डाउन एंड कैरिड अवे बाय द रिवर, नदी या बाढ़ द्वारा छोड़ी गई मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? एलोवियम, सॉइल वाश्ड डाउन एंड कैरिड अवे बाय द रिवर, नदी या बाढ़ द्वारा छोड़ी गई मिट्टी को क्या बोलते हैं? एलोवियम। और 35 नंबर क्वेश्चन है रेसिप्रोकेट, मतलब टू गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, मतलब पारस्परिक आदान प्रदान करना को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेट। और 36 में क्वेश्चन है विजनरी, वन हु रियलाइज द फ्यूचर सिचुएशन वाइजली, मतलब विजनरी जो होता है, वन हु रियलाइज द फ्यूचर सिचुएशन वाइजली, मतलब व्यक्ति जो भविष्य की परिस्थिति को सटीक समझता हो, उसको विजनरी बोलते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन है पेडिट्रिशियन, मतलब अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, मतलब शिशु रोग विशेषज्ञ को पेडिट्रिशियन बोलेंगे। और फेमिनिस्ट, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फेयर्स, उसको मतलब जो औरतों को ज़्यादा एवं समान अवसर और अधिकार देने का समर्थक हो, उसको क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। उसके बाद देखिए इन्फेंटिसाइड, मतलब द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट, नवजात शिशु की हत्या करने वाले को इन्फेंटिसाइड बोलेंगे। और 40 नंबर क्वेश्चन है गवर्नमेंट, वन हु लाइक्स और नोज अबाउट गुड फूड, जो अच्छा खाना में रुचि रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। और 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है स्टोइक, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, और पेन, मतलब सुख या दुख से अप्रभावित या दोनों में समान, उसको क्या बोलेंगे? स्टोइक। उसके बाद है मोमेंट्री या ट्रांजिटरी, मतलब दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, अल्प समय का जो होगा उसको मोमेंट्री या ट्रांजिटरी बोलेंगे। 43 नंबर है हाईजैक, मतलब टू फोर्सिबली टेक कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल, किसी वाहन का अपहरण कर लेना, हाईजैक उसको बोलते हैं। 44 में क्वेश्चन है क्रेडुलस, मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इजीली व्हाट एवर ही इज टोल्ड शोइंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आसानी से किसी चीज़ पर विश्वास करने वाला को क्या बोलेंगे? क्रेडुलस, आसानी से जो किसी चीज़ पर विश्वास कर लेता है उसको क्या बोलेंगे? क्रेडुलस। 45 नंबर क्वेश्चन है क्वेड्रप्ट, अ फोर फुटेड एनिमल, मतलब एक चौपाया पशु को क्वेड्रप्ट बोलेंगे, और 46 नंबर क्वेश्चन है प्रिजर्वरेंस, मतलब कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, डिटर्मिनेशन, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास, जो होता है उसे प्रिजर्वरेंस बोलते हैं। हाइपोक्राइट या इम्पोस्टर, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब पाखंडी बहरूपिया को क्या बोलेंगे? हाइपोक्राइट, इम्पोस्टर। 48 नंबर क्वेश्चन है मोनोगेमी, मतलब अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट ए
पार्टिकुलर टाइम, एक विवाह प्रथा को क्या बोलेंगे? मोनोगेमी। और 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग मैटर्स, मतलब जीवित प्राणी के शारीरिक बनावट के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी। 50वां क्वेश्चन है, डायरेक्टरी, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो नाम एवं पते की किताब को क्या बोलेंगे? डायरेक्टरी। 51 नंबर में है, एकम्प्लाइस, मतलब एन एसोसिएट इन क्राइम। एन एसोसिएट इन क्राइम मतलब किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी जो होता है उसको क्या बोलेंगे? एकम्प्लाइस। एकम्प्लाइस। 52 नंबर क्वेश्चन है, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल दैट विच कांट बी करेक्टेड, क्या बोलता है? इनकॉरिजिबल दैट विच कांट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा न जा सके, इनकॉरिजिबल। पैथोलॉजी, साइंस ऑफ डिजीज, बीमारियों के अध्ययन को पैथोलॉजी बोलते हैं, साइंस ऑफ डिजीज। 54 नंबर में इवेस्ट्रोपर। इवेस्ट्रोपर वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक ऑफ अदर्स, जो चुपके से दूसरे की बात सुनता हो। इवेस्ट्रोपर वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक ऑफ अदर्स। एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट मतलब वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसिटीज डिसऑर्डर इन अ स्टेट, ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह के शासन के पक्ष में न हो, वह अराजकता का समर्थन करे, उसे एनार्चिस्ट बोलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, यूफिज्म। यूफिज्म यूपीएचईएमआईएसएम। यूफिज्म मतलब अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन, मतलब किसी उग्र बात पर नम्रतापूर्ण कथन जो होता है उसको यूफिज्म बोलेंगे। किसी उग्र बात पर नम्रतापूर्ण कथन मतलब अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। 57 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रीसाइड, मर्डर ऑफ फादर, मतलब पिता की हत्या को पेट्रीसाइड बोलेंगे। 58 में ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब ऑफ एनिमल विच लिव इन फ्लॉक्स हर्ड्स, मतलब समूह में रहने वाले जानवर को ग्रीगेरियस बोलते हैं। ग्रीगेरियस ऑफ एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक्स हर्ड्स। 59 नंबर क्वेश्चन है, बॉलवार्ड्स। बॉलवार्ड बॉलवार्ड मतलब अ बोर्ड रोड विथ ट्रीज, अ वाइड स्ट्रीट, मतलब एक ऐसा चौड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हो, मुख्य मार्ग, उसके बॉलवार्ड बोलते हैं। अ बोर्ड रोड विथ ट्रीज, अ वाइड स्ट्रीट, बॉलवार्ड। सैक्रिलेज। सैक्रिलेज अ वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सेक्रेड। वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सेक्रेड मतलब किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान करना सैक्रिलेज होता है। सैक्रिलेज। न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिस्ट मतलब वन हु कलेक्ट्स और स्टडीड कॉइन्स, मतलब सिक्के एकत्रित करने वाले को क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मेटिस्ट। 62 नंबर क्वेश्चन है, टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इन एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर, एक दलीय तंत्रवादी सर्वाधिकारवाद को क्या बोलते? टोटलिटेरिज्म। 63 नंबर में मोर्स मतलब कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप्स, मतलब पारंपरिक किसी समूह की परंपरा एवं क्रियाकलाप को मोर्स बोलेंगे। मोर्स। 64 नंबर क्वेश्चन है, जूरी। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट एंड इन ट्रायल्स, मतलब एक समूह न्यायाधीशों का जो दलील सुनकर न्याय कर सुनता है, पंच, जो जूरी बोलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एन एनिमल और अ ह्यूमन बीइंग दैट ईट्स एनी काइंड ऑफ फूड, मतलब जो सभी प्रकार की चीज़ें खाता हो, सर्वभक्षी सर्वाहारी, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। देखिए आज क्वेश्चन किया हम लोग वन वर्ड का 65 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। आप लोग इसको 2 से 3 बार करके पढ़िए और सुनिए। देखिए आपको 100% ये याद हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आपको ये वन वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।